नमो नमः प्यारे बच्चों। आज हम प्रथम पाठ के चतुर्थ श्लोक से आरंभ करेंगे। चतुर्थ श्लोक देखिए। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेन मधुमक्षिका असौ। मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, पीत्वा पीकर, रसम रस को, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा और समानम समान रूप से। माधुर्यमेव मीठा ही जनयेन उत्पन्न करती है। मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान भाव से पीकर शहद ही बनाती है। मधुमक्खी कड़वा और मीठा दोनों प्रकार का रस लेती है फूलों से, लेकिन बनाती शहद ही है। संतस तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम, उसी तरीके से संत लोग सज्जनों और दुर्जनों के साथ श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजंती। सज्जन और दुर्जन दोनों की बातों को सुनकर मधुर रस का ही निर्माण करते हैं। यानी जो लोग अच्छे होते हैं वो सबकी बातें सुनते हैं, चाहे कोई उनको मीठा बोल रहा है, चाहे कोई उनको कड़वा कह रहा है, कैसा भी कह रहा है, पहले वो सबकी बात सुनते हैं, लेकिन जब वो स्वयं उत्तर देते हैं तो वो हमेशा मीठा ही बोलते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते। आपको बहुत बार समझाया कि जब कोई एक पढ़ा लिखा इंसान होता है तो वो हमेशा अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करेगा, कभी भी बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, चाहे सामने वाला आपको कितना ही गुस्सा क्यों ना दिलवाए। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके अंदर ये स्वभाव होना चाहिए कि आपको क्रोध ना आए और आप उस बात को बड़े ही प्रेम से उसका समाधान कर सकें। ये एक अच्छे मनुष्य की पहचान है कि वो ना तो स्वयं क्रोध करे और सामने वाले के क्रोध को भी शांत करने की ताकत रखे। कोशिश करनी चाहिए कि हमारा ये स्वभाव सदा बना रहे कि आप जब भी बोलें सोच विचार कर और अच्छा बोलें। चाहे आप अपने से छोटे से बोल रहे हैं, चाहे अपने से बराबर वाले से बोलते हैं, या फिर हम अपने से बड़ी उम्र के किसी व्यक्ति से बात करते हैं। ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या हमेशा विनम्रता देती है, हमें अच्छा बोलना सिखाती है। यही पहचान है पढ़े लिखे होने की। उसके बाद देखिए अगला श्लोक। विहाय पौरुषम यो ही दैवम अवलंबते, जो मनुष्य पुरुषार्थ को छोड़कर, मेहनत को छोड़कर केवल भाग्य के सहारे रहता है। प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धीन तिष्ठन्ति वायसाहा, उसकी दशा उसी प्रकार होती है जैसे किसी महल के सामने बनी हुई शेर की मूर्ति पर कौवे बैठ जाते हैं। यानी कभी भी भाग्य के सहारे नहीं रहना चाहिए। अगर आप भाग्य के सहारे बैठेंगे तो लोग फायदा उठाते हैं, और भगवान भी हमेशा उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो प्रयास करना चाहिए, उसके बाद जो परिणाम आता है उसे देखना चाहिए। बिना प्रयास के, बिना परिश्रम के ये निश्चित नहीं कर देना चाहिए कि हमारा भाग्य ऐसा है। भाग्य भी तभी दिखाई देता है जब हम परिश्रम करेंगे। अगला श्लोक देखिए। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी धन्या मही रूहा। पुष्प यानी फूल, पत्र पत्ता, फल फल, छाया मूल जड़, वलकल छाल, दारू भी लकड़ी से युक्त वृक्ष धन्य हैं। येषाम विमुखः यान्ति नार्थिनः, याचक जिनसे मुंह मोड़कर नहीं जाते। याचक यानी मांगने वाला, अर्थात वृक्ष उनकी याचना अवश्य पूरी करते हैं। यानी पेड़ के पास अगर हम जाते हैं तो पेड़ से हमें बहुत कुछ मिलता है। जो सारी चीजें बताई गई हैं, पुष्प फल छाया वलकल लकड़ी, सब कुछ, तो पेड़ सबकी इच्छा को पूरा करते हैं, किसी को खाली नहीं लौटाते। इसलिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वृक्षों की रक्षा करना यानी हम अपने जीवन की रक्षा कर रहे हैं स्वयं। वृक्ष से हमें बहुत कुछ मिलता है, वृक्ष से हमें प्राणदायक वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है जीने के लिए। तो हम उनकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, हम अपनी रक्षा कर रहे हैं। हमारा अपना स्वार्थ है ये, क्योंकि पेड़ों से ही जीवन है। अंतिम श्लोक देखिए। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, आरंभ से ही, शुरू से ही विपत्ति के प्रतिकार करने के विषय में विचार कर लेना चाहिए। नहीं कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्निना गृहे, क्योंकि घर में आग लग जाने पर पानी के लिए कुआं खोदना उचित नहीं होता।
इसका अर्थ ये है कि मुसीबत आने से पहले ही उसका समाधान करना बुद्धिमता है। जो लोग ऐसा नहीं करते वे मूर्ख होते हैं। तो बच्चों, अब आप इस पाठ के श्लोक का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।